फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत कथा सुनने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करती है ये कथा। इस कथा को सुनने और सुनाने मात्र से ही साधक के सभी दुखों पीड़ाओं का अंत तो होता ही है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, परंतु संयोगवश उस दिन सभी स्थानों पर खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। वह अत्यंत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि यदि कोई शिकार ना मिला तो आज मेरे बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया, और वहीं उस जलाशय के समीप एक पेड़ था। तब गुरुद्रोह सोचने लगा कि इस घाट पर कोई ना कोई जीव अपनी प्यास मिटाने अवश्य ही आएगा, और तभी मैं उसका शिकार कर लूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने पीने के लिए थोड़ा जल लेकर पेड़ पर चढ़ गया और किसी वन्य जीव के आने का इंतजार करने लगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले ही एक हिरनी वहां पर जल पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधने लगा। ऐसा करने में उसके हाथ से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर पड़ी, और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। जब हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो उसने घबरा कर ऊपर की ओर देखा, और भयभीत होकर कांपते हुए स्वर में उस शिकारी से बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि हे हिरनी, मैं और मेरा परिवार भूखा है। सुबह से एक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं गया है। अगर मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा तो मुझे और मेरे परिवार को भूखा मरना पड़ेगा। ये सुनकर हिरनी को शिकारी पर दया आ गई, और वह हिरनी शिकारी से कहने लगी कि हे शिकारी, मेरे घर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर तुम्हारा शिकार बनने वापस आ जाऊंगी। उस शिकारी को हिरनी की बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को ये कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही मैं भी सत्य बोल रही हूँ। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई। तब शिकारी कहने लगा कि ठीक है, तुम जाओ, किंतु शीघ्र वापस लौट आना। और उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया। वह तीर सांधने लगा, और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे, और अनायासी शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। और इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवनदान की याचना की, लेकिन शिकारी के अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन ये कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में कमाया हुआ संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा करके उसे भी जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए, और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चाहने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा।
वो मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधा कर यहाँ लौटाऊं। शिकारी का हृदय उसके द्वारा की गई पूजा के कारण उसका पापपुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था। इसलिए वह विनयपूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। अब हिरन ने ये कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौटकर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे पर उपकार नहीं करता। तब शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देखा। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य है तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया और वे सभी पशु भी मुक्ति पाकर स्वर्गलोक चले गए। शिव भगवान कहते हैं कि जो भी प्राणी शिवरात्रि के दिन मेरी 4 पहर की पूजा और रात्रि जागरण बिना अन्न खाए करेगा, वह जीवन में हर सुख को पाएगा। उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और वह समस्त सुख भोगकर स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। मित्रों, यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। सभी प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय।